सभी दोस्तों को नमस्कार। मैं अमन गौतम इंस्पायरिंग स्टोरी सीरीज की इस वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक बच्चा समुद्र के किनारे रेत पर बड़ी मस्ती से अपनी चप्पल उतारकर खेल रहा था। खेलते खेलते थोड़ी देर बाद उसने देखा कि उसकी चप्पल समुद्र अपनी लहर के साथ बहाकर ले गया है, जिसको देखकर वो बच्चा बड़ा दुखी होता है, उदास होता है और समुद्र की तरफ मुंह करके जोर जोर से रोता हुआ कहता है कि हे समुद्र, तुम चोर हो, तुमने मेरी चप्पल चुराई है, तुम चोर हो। और इसी तरह दुखी हालत में वो रोता हुआ अपनी उंगली से रेत पर लिख देता है कि हे समुद्र, तुम चोर हो। वहीं दूसरी ओर होता क्या है कि एक आदमी समुद्र की लहरों में फंसकर डूबकर मर जाता है। उसकी पत्नी जोर जोर से विलाप करती हुई, रोती हुई कहती है कि समुद्र, तुम किसी की खुशी देख नहीं सकते, तुम हत्यारे हो, तुमने मेरे पति का जीवन ले लिया है, तुम्हें किसी की खुशी, तुम्हें किसी का हंसना खेलना सहन नहीं होता, तुम हत्यारे हो। और इसी तरह दुखी होती हुई, रोती हुई वो महिला रेत पर अपनी उंगली से लिख देती है कि समुद्र हत्यारा है। वहीं कहीं समुद्र के किनारे पर टहलते हुए एक भिखारी को लहर के साथ बहकर आया हुआ एक मोती दिखाई देता है। मोती को उठाकर वह भिखारी बहुत खुश होता है और खुशी पूर्वक हाथ जोड़कर नमन करता हुआ समुद्र को कहता है कि हे समुद्र, तुम बहुत बड़े दानी हो। किसी दूसरे किनारे पर मछुआरों को एक दिन बहुत सारी मछलियां मिलती हैं, जिससे खुश होकर सभी मछुआरे हंसते गाते समुद्र की जय जयकार करते हैं। और एक मछुआरा उनमें से समुद्र को दंडवत करके प्रणाम करता है और खुशी पूर्वक कहता है कि हे समुद्र देवता, हे जल निधि, तुम हमारे पालनहार हो, तुम्हारे आश्रय ही हमारा जीवन चलता है, हमारे बच्चों का पेट पलता है, हम तुम्हारे सहारे ही यहाँ गुजर बसर कर रहे हैं। हे दाता, हे महादानी, तुम हमारे पालनहार हो। और इसी खुशी में वो ये लाइन रेत पर लिख देता है कि समुद्र पालनहार है। मगर दोस्तों, वो विशाल समुद्र अपनी लहरों में मस्त रहता है। अचानक एक लहर किनारे पर आती है और जिसने जो भी लिखा था, समुद्र चोर है, समुद्र हत्यारा है, समुद्र दानी है, समुद्र पालनहार है, बिना किसी की बात पे क्रोध किए, बिना किसी की बात से खुश हुए, हर्ष और विषाद सबसे परे अचानक ही उन सब को मिटाकर अपने अंदर समा ले जाता है। समुद्र अपना क्रोध और अपना शांति अपने हिसाब से करता है। वो किसी के निर्णय पर निर्भर नहीं रहता, वो हमेशा अपने निर्णय खुद करता है। दोस्तों, अगर बनना है तो समुद्र की तरह विशाल बनो। अपने निर्णय, अपने फैसलों पर किसी के विचार प्रभावी हावी ना होने दें। अपने डिसीजन, अपने निर्णय अपनी सूझबूझ से स्वयं लें। दोस्तों, अगर जीवन इतना ही खुशियों और इतना ही सुख से भरा होता तो आदमी जन्म लेते वक्त रोता नहीं और मरने के बाद सबको रुलाता नहीं। इस जन्म और मृत्यु के बीच का जो संघर्ष है, इसी का नाम जीवन है। इसलिए सुख दुख, खोना पाना, लाभ हानि, इनसे अपने मन को विचलित न करें। जीवन में हमारी कुछ इच्छाएं पूरी हो जाती है, जबकि कुछ ख्वाहिशें अधूरी रह जाती हैं और इसी तरह के चलते चलते एक दिन हम इस संसार से विदा हो जाते हैं। मेरे दोस्तों, इसी का नाम जिंदगी है। इसलिए हर हाल में, हर घड़ी खुश रहें, मस्त रहें, आनंद रहें और उस प्रभु का, उस परम पिता परमेश्वर का चिंतन करते रहें। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये कहानी आपको अवश्य पसंद आई होगी। एक बार अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे जरूर बताइएगा। इस कहानी को लाइक और दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया एक बार सब्सक्राइब का बटन दबाकर नोटिफिकेशन ऑल को ऑन कर लीजिएगा, ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिलती रहे। तो मिलते हैं इसी तरह की एक
दिलचस्प कहानी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।